हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेल, बैंक, सीडीएस, एनडीए, आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी फील्ड मार्शल, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी नेपाल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी इंडिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज डिराइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट? ऑप्शन ए 60 मेंबर्स, ऑप्शन बी 80 मेंबर्स, ऑप्शन सी 50 मेंबर्स एंड ऑप्शन डी 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी 50 मेंबर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द कंट्रीज जुडिशियल सिस्टम द स्टेट हाई कोर्ट्स कम डायरेक्टली अंडर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी एंटॉर्नी जनरल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर एन ऑर्डिनरी बिल बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द बिल विल बी ऑप्शन ए बी सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर assent, ऑप्शन बी लैप्स, ऑप्शन सी बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी बी मूव्ड इन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, टू मूव्ड इन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, इंडिपेंडेंस एंड impartiality of judiciary is essential for? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, ऑप्शन बी लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू ऑफिशियल्स एंड ऑप्शन डी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, what is the maximum period within which election to a panchayat should be held in the event of it having been suppressed? Option A 2 years, option B 1 year, option C when the state government chooses and option D 6 months। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी यानी 6 मंथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, हु और व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस, ऑप्शन सी लोकसभा एंड ऑप्शन डी राज्यसभा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी चीफ जस्टिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10,
Speaker of Lok Sabha can option A adjourn the house, option B summon the house, option C dissolve the house and option D prorogue the house। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी एडजर्न द हाउस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी वाइस प्रेसिडेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। ए प्राइवेट सिटीजन कैन बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑप्शन ए पुलिस एक्ट, ऑप्शन बी इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन सी क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड एंड ऑप्शन डी एविडेंस एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी पुलिस एक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following statement is wrong? Option A, the constitution was completed on 26th November 1949. Option B, the constitution came into force on 26 January 1950. Option C, the drafting committee was appointed on 29 August 1947. And option D, the constitution was completed on January 24, 1950। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा यानी द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन जनवरी 24, 1950। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 397 एंड ऑप्शन डी 396। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी 395। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following statement is wrong? Option A, only the elected members of parliament and MLA can vote in president's election. Option B, all MP and MLA can vote in president's election. Option C, the candidate for presidency should be less than 35 years of age. And option D, president can also be elected for second and more times। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी ऑल MP एंड MLA कैन वोट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following statement is wrong of president? Option A, the chief justice of India administers the oath to. Option B, the president sends his resignation to vice president. Option C, the president sends his resignation to chief justice. And option D, the president is elected for 5 years। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी द प्रेसिडेंट सेंड्स हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ऑप्शन ए द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली, ऑप्शन बी द मेंबर ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन डी द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following statement is wrong? Option A, the prime minister is the leaders of majority party of Lok Sabha. Option B, the prime ministers shall hold office during the faith of the Lok Sabha. Option C, president shall administer the office of oath to prime minister. And option D,
चीफ जस्टिस शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी चीफ जस्टिस शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी लोकसभा एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी लोकसभा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में है द थर्ड ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर एवरी डैश ईयर। ऑप्शन ए क्या है? फर्स्ट ईयर, ऑप्शन बी सेकेंड ईयर, ऑप्शन सी फिफ्थ ईयर एंड ऑप्शन डी थर्ड ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी सेकेंड ईयर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑप्शन ए ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल 65 years of age, ऑप्शन बी ऑल जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल 62 years of age, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है द सुप्रीम कोर्ट comprises chief justice and 30 other judges, option B after retirement the judges of supreme court cannot practice as lawyer, option C after retirement the high court judges can practice in the supreme court and in high court where he had not been as a judge, and option D after retirement the judges of supreme court and high courts कैन प्रैक्टिस वेयर दे लाइक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, आफ्टर रिटायरमेंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन प्रैक्टिस वेयर दे लाइक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द बजट ऑफ ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट द रूल इज पास्ड बाय। ऑप्शन ए द गवर्नर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी चीफ सेक्रेटरी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी पार्लियामेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विल बी प्रिसाइडेड अंडर आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी स्पीकर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। द कोरम मिनिमम प्रेजेंस फॉर प्रीसीडिंग ऑफ लोकसभा इज। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/5 एंड ऑप्शन डी 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यानी 1/10। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑप्शन ए द कंप्लीट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन बी द स्पीकर डज नॉट वेकेंट हिज पोस्ट विद द एक्सपायरी ऑफ लोकसभा बट इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू लोकसभा, ऑप्शन सी the vice president as being the chairman of Rajya Sabha presides over the joint session of the parliament, option D the attorney general of India can take part in the proceeding of any houses but cannot vote in the house। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी द वाइस प्रेसिडेंट एज बीइंग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27। द स्पीकर इफ रिजाइंस
will send his resignation to? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी डेप्यूटी स्पीकर एंड ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी डेप्यूटी स्पीकर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द वाइस प्रेसिडेंट इफ डिजायर्स विल सेंड हिज रेजिग्नेशन टू? ऑप्शन ए वाइस चेयरमैन, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी चीफ जस्टिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी प्रेसिडेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द प्रेसिडेंट इफ रिजाइंस विल सेंड हिज रेजिग्नेशन टू? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी स्पीकर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी वाइस प्रेसिडेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय? ऑप्शन ए द पब्लिक डायरेक्टली, ऑप्शन बी MLCS, ऑप्शन सी MLAS एंड ऑप्शन डी लोकसभा मेंबर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी MLAS। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर राज्यसभा मेंबर इज? ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 35 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 21 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी 30 ईयर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इज? ऑप्शन ए 35 ईयर्स, ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 21 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी 25 ईयर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? मिनिमम एज फॉर ए वोट इज? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 25 ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी 18 ईयर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी 6। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल? ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गवर्नर, ऑप्शन सी वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ऑप्शन डी सीनियर मोस्ट राइट्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट गवर्नर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36, हु इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी गवर्नर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, हु आर्टिकल्स 370 डील्स विद द स्टेट? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 persons in Lok Sabha among? ऑप्शन ए मैन ऑफ एमिनेंस ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एट्सेट्रा, ऑप्शन बी द बिजनेस कम्युनिटी, ऑप्शन सी द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी
यानी द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंज ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? आर्टिकल 170। ऑप्शन ए 60 to 500, ऑप्शन बी 40 to 400, ऑप्शन सी 80 to 600 एंड ऑप्शन डी 90 to 500। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी 60 to 500। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40। मिनिमम एज फॉर एमएलए इज? ऑप्शन ए 21 ईयर्स, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स एंड ऑप्शन डी नो बार ऑफ एज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी 25 ईयर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। द मिनिमम एज फॉर गवर्नर इज? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 18 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी 35 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस of speaker can dissolve the Lok Sabha, option C president is a member of parliament and option D vice president is a member of Rajya Sabha। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन ए यानी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस? ऑप्शन ए फॉर 6 years, ऑप्शन बी 5 years और टिल द एज ऑफ 65 years which ever is earlier, ऑप्शन सी टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी 5 years और टिल द एज ऑफ 65 years which ever is earlier बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following was not a member of the drafting committee? ऑप्शन ए के गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी टी टी कृष्णमाचारी एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी यानी जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45। The object resolution which later on became the preamble of constitution was moved by? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी जे एल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी जे एल नेहरू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following is not a fundamental right? ऑप्शन ए राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी राइट टू ओनरशिप, ऑप्शन सी राइट टू स्पीच एंड ऑप्शन डी राइट टू टूर इन इंडिया एनीवेयर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47। सरदा एक्ट इज? ऑप्शन ए चाइल्ड मैरिज, ऑप्शन बी डोरेस स्टैम्प, ऑप्शन सी विंडो रीमैरिज, ऑप्शन डी पॉलीगैमी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए यानी चाइल्ड मैरिज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 6।
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द डैश। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन ए 55 ईयर्स, ऑप्शन बी 58 ईयर्स, ऑप्शन सी 62 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 65 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा यानी 65 ईयर्स। ओके, तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिएगा।